अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये नूरानी जलसा बनाम जश्न मेराजुन नबी व उर्स मुक़द्दस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, रात का ये आखिरी पहर और इस सर्दी के मौसम में ईमानी हरारत के साथ आपकी जलवागरी और आपका तशरीफ रखना ये लायक तहसीन है और काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमारे जुमला बरादरान रब्ब करीम सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। तो आप हज़रात सुनना चाहते हैं ना, जरा हाथ उठाएं तो कुछ बेदारी पैदा करें। सबसे पहले आइए और आप आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौ बहारे शफ़ाअत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दरूद व सलाम पेश फरमा लें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। जैसे ठंडक के मौसम में नमाज के लिए ठंडे पानी से वज़ू करने पर वज़ू का सवाब बढ़ जाता है, ऐसे ही ठंडक के मौसम में इस वक्त ज़िक्र रसूल की महफिल में तशरीफ रखना, इससे भी आपका सवाब बढ़ जाता है। बहरहाल जो गए जो मौजूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जलसों का मेयार इतना गिर गया है कि जो बयान होना चाहिए, सुनना चाहिए, लोग उसे सुनते नहीं हैं। हमारी कौम के नौजवान ऐसे जलसों की कद्र करनी चाहिए और ऐसे जलसों में जहां भी आप जाएं तो उलमा की गुफ्तगू को कसरत से सुनें, ताकि आपकी ईमान, अक़ीदे, आमाल की इस्लाह पैदा हो, आपको शरई मसाइल की जानकारी हो,
आपकी आने वाली जिंदगी कामयाब जिंदगी बने, जलसे इसीलिए मुनक्किद किए जाते हैं। मोहम्मद फताह शायर इस्लाम नात खाने मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार नात पढ़ रहे थे, उनकी भी तशरीफ आवरी है। हमारे बड़े भाई हैं, आप हमसे भी नात सुनेंगे ना? मैं भी एक नात सुना देता हूँ आपकी मोहब्बत में, है ना? आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी कि आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, इनके सदक़े में जन्नत मिले। मेरा दावा, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और खालिक़े दो जहां की अता से मिल गया है नबी का घरा। आशिक़े दो जहां के खालिक़े दो जहां की अता से मिल गया है नबी का घराना। कि खालिक़े दो जहां की अता से मिल गया है नबी का घराना, मिल गया है नबी का घराना। मांग लो चल के रोज़े पे उनके, मांग लो चल के रोज़े पे उनके। अरे जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी, मांग लो चल के रोज़े पे उनके। जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिल वजूद वल करम व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आयतुन मिन आयातिल्लाह मौजूज़तुन मिन मौजूज़ाति रसूल। इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान आका की नात लिखते हैं और सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ऐसी नात लिखा कि आज उनकी नातें तमाम कलामों की इमाम मुतहक्किक और साबित होती है। आला हज़रत यूं अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले, चमकाने वाले। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की सरजमीन में तशरीफ फरमा है। आका की बारगाह में दो सहाबी बैठे हुए हैं, रात का वक्त है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबे किराम कसरत से हाजिरी दिया करते थे, और जब जब उन्हें कोई मुसीबत पेश आती थी तो आका की बारगाह में जा करके अरीज़ा पेश करते, और सरकार अलैहिस्सलाम को तस्लीम तवज्जो फरमा देते थे तो मसला हल हो जाएगा। ये सहाबा का तरीका था। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बैठे हुए, रात काफी हो गई। जब आका की बारगाह से दोनों सहाबी उठे तो दोनों के हाथ में लाठी थी। जब दोनों बारगाहे रिसालत से जुदा हुए तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस हाथ एक सहाबी की लाठी पर पड़ गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रास्ता कैसे तय करोगे, अंधेरा है, उस अंधेरी रात में कहीं तुम्हें तकलीफ न हो जाए, अंधेरी रात में कहीं तुमको कोई जानवर तकलीफ न दे दे। मेरे सरकार ने उसकी लाठी को लिया और अपने दस्ते मुबारक से मस कर दिया। नबी का हाथ उस लाठी पर लगना था कि वो लाठी ऐसे ही रोशन हो गई जैसे ट्यूबलाइट रोशन हुआ। अब उस चमक में और उस रोशनी में दोनों सहाबी चलने लगे और आगे बढ़े तो रास्ता जुदा हो रहा था। आका का मौजूजा जरा देखिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इशारा फरमाते अपने हाथ से तो चांद के टुकड़े हो गए। नबी इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। मेरे आका की ज़बाने अक़दस से निकले हुए लुआब शरीफ कुएं में अगर पड़ जाए तो खारा कुआं चश्मे शीरी बन जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की निगाहे मुक़द्दस अगर सूखे पेड़ पर पड़ जाए तो सूखा दरख्त भी हरा भरा हो जाए। नबी का इशारा पा जाए तो दरख्त आका की बारगाह में आया, कंकरियां कलमा पढ़ी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सहाबी जुदा होने लगे, रास्ता अलग हो गया, तो कहा ऐसा करो कि तुम अपनी लाठी मेरी लाठी से मिला दो। सुभान अल्लाह। उस सहाबी का अकीदा जरा देखिए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का हाथ इस पर लग गया है। नबी का दस्ते अक़दस अगर लाठी पर लग जाए तो लाठी में रोशनी पैदा हो जाएगी। नबी अपना दस्ते पाक किसी के सर पर फेर दें तो कभी उसका बाल सफेद नहीं होता है, जवानी हमेशा सलामत रहती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दस्ते नाज का ये मौजूदा है। तो बरेली के इमाम, हम सब के आला हजरत, सारे हजरतों में सबसे आला यानी आला हजरत पुकार उठते हैं, या रसूलल्लाह
हाथ जिस्म था गनी कर दिया, हाथ जिस्म था गनी कर दिया, या रसूल अल्लाह। हाथ जिस्म था गनी कर दिया, मौज बहर समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तस्लीम के दस्ते नाज का ये मौजूदा है। अब उनका अकीदा जरा देखिए, उनका अकीदा ये है कि सरकार का हाथ जब इस पर लग गया है तो इसके अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, तो मेरी लाठी अगर तारीक है तो इस रोशन लाठी से अगर मेरी लाठी लग जाएगी, मस हो जाएगी, टच हो जाएगी, तो अल्लाह इसमें भी रोशनी पैदा करेगा। ये सहाबी का अकीदा है। अब उन्होंने जब ये कहा तो किस दूसरे ने ये नहीं कहा कि ये शिर्क है, ये बिदात है, ये कैसा अकीदा तुम रख रहे हो भाई, बल्कि जैसे ही उन्होंने अपनी लाठी उसमें लगाया, उनकी भी लाठी रोशन हो गई। दोनों अपने अपने उस लाठी की रोशनी में घर पहुंच गए। आला हजरत ज़ीनुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहम्मद पुकार रहे, या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। दिल चमकता कैसे है, दिल के अंदर रोशनी कैसे पैदा होती है? गुनाह करने से दिल तारीक हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता है, खताएं करता है, कोई खता सरजद हो गई, चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया, बदनिगाही कर लिया, किसी की इस्मत लूट ली, किसी की इज्जत तार कर दिया। जब इंसान गुनाह करता है तो उलमा फरमाते हैं कि गुनाह करने के बाद अगर वो तौबा न करे तो उसके दिल में एक धब्बा पैदा हो जाता है। अगर तौबा न करे तो वो धब्बा बढ़ता है और बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसका दिल मुकम्मल तारीक हो जाता है, दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो एहसास गुनाह खत्म हो जाता है। गुनाह करने के बाद इंसान खताओं का पुतला है, गुनाह उससे हो ही जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह इस तरह बनाई कि अल्लाह की बारगाह में अगर कोई बंदा आकर के रब की बारगाह में तौबा कर ले, अपने खताओं से माफी मांगे, आंखों में नदामत के आंसू जारी हो जाए, खता याद करके, गुनाह याद करके वो रोने लगे, रब की बारगाह में दो बूंद आंसू बहा दे, अल्लाह की रहमत मचल जाए। परवरदिगार आलम उस बंदे के गुनाह को माफ फरमा देता है। नमाज आपसे छूट रही है, मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम जब मेराज शरीफ में जाने लगे, 27वीं रजब वो मुबारक शब्द कि जिसमें मेरे आका गारे रूहानी में तशरीफ फरमा, आंखें सोई हुई हैं मगर दिल जागा। रब का हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह। मेरा महबूब गारे रूहानी में सोया हुआ है और उसको जा करके जगाओ। अल्लाह ने जगाने का तरीका भी बता दिया। महबूब जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचना तो अपने नूरानी होठों
मेरे महबूब के तलवे से लगा देना तो मेरा महबूब जाग जाए। नबी की अजमत जरा देखिए। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुला रहा है। 70,000 फरिश्तों को ले लो जिब्रील। अभी तक तो तन्हा जाते थे, मेरा पैगाम लेकर के जाते थे, मेरी तरफ से वही लेकर के जाते थे, लेकिन आज महबूब को मेरी बारगाह में लाना है तो 70,000 फरिश्तों को ले लो और महबूब की बारगाह में जाओ। जिब्रील अमीन ने 70,000 फरिश्तों को ले बारगाह महबूब में हाजिरी दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल किया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बड़े शानदार अंदाज में अजमल सुल्तानपुरी ने नक्शा खींचा है। सोए हैं वो बाज़ाहिर दिल उनका जागता है, सोए हैं वो बाज़ाहिर दिल उनका जागता है, सोए हैं वो बाज़ाहिर जागता है, कदमों से उनके खुदसी पेशानी मल रहा है। और आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या, आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है। और जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है, खालिक बुला रहा है। रब ताला आपके दीदार का मुश्ताक है, चलिए रब की बारगाह। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कराया और ज़मज़म शरीफ के पानी से गुस्ल दिया गया। हुक्म हुआ महबूब खाने काबा का तवाफ करो। आका खाने काबा का तवाफ करने लगे तो खाने काबा मचल गया। महबूब तवाफ कर रहे हैं खाने काबा को और खाने काबा महबूब पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा है। मचल मचल करके खाने काबा गोया बारगाहे रिसालत में यूं अर्ज करता है, मेरे आका आज आप तवाफ करके मेरे शरफ इज्जत को आप बढ़ा रहे हैं और आका मैं आप पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा हूं। आला हजरत ने तो इसी का नक्शा खींचा है। काबे के दुरूद जा तुम पे करो दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा और सीने पे रख दो जरा तुम पे करो दुरूद, तुम पे करो दुरूद। मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम मेराज की तरफ चले। बुराक लाया गया। बुराक ऐसी अजीब शान सवारी थी कि जहां तक उसकी निगाह पड़ती थी उसका एक कदम पड़ता था। इतनी तेज रफ्तार सवारी। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब ले जाने वाला रब और जाने वाले महबूब और जिसके जरिए जिस सवारी के जरिए ले जाया जा रहा है उसका नाम ही कुरान है, तो फिर उसकी तेज रफ्तारी का आलम क्या होगा, उसकी सुरात का आलम क्या होगा।
इसीलिए तो आज भी मेराज के इस मौजज़े पर मुहक्किकीन देख करके और इस सीरत के वाक़यात को पढ़ करके दंग रह गए। आका अलैहिस्सलाम का सबसे अजीम मौजज़ा है मेराज में तशरीफ ले जाना। और इस तरह गए कि ज़ंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा, पल भर में गए और चले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पल भर में गए और चले आए मोहम्मद। आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ का पहला सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, इसका सबूत नस्से क़तई से है, कुरान अज़ीम से है, आयात तय्यबात। इसका इनकार करने वाला काफिर है। और फिर मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का सफर, और सिदरतुल मुंतहा से लेकर के लामका तक, और लामका से जहां तक रब ने चाहा वहां तक, उसका सबूत खबर मशहूर है। खबर मशहूर का इनकार करने वाला गुमराह है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम मेराज में तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर अल्लाह ने महबूब के कदम को इतना ऊंचा कर दिया कि अर्श के बाद लामका, महबूब लामका में तशरीफ ले गए। आसमान अव्वल नीचे, जमीन नीचे, चांदो सूरज नीचे, सातों आसमान नीचे, लौहो कलम नीचे, अर्शो कुर्सी नीचे, सारा जहान नीचे, मकान नीचे, महबूब का कदम सबसे ऊपर। आला हजरत किसी को पुकार उठे कि ज़हे इज़्ज़त इत्लाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़त इत्लाए मोहम्मद की है अर्शे हक ज़ेर पाए मोहम्मद, ज़ेर पाए मोहम्मद। उनकी अज़मत का अंदाजा कौन लगा सकता है। वे सरकार अलैहिस्सलातु तशरीफ ले गए, मस्जिद अक़सा तशरीफ ले गए। वहां पर हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत ज़करिया, हजरत हूद, हजरत लूत, हजरत इब्राहीम, हजरत यूसुफ, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, 1,24,000 अंबियाए किराम जो इस दुनिया में रुश्द हिदायत के लिए तशरीफ लाए थे, सब के सब आका का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे मुख्तदी इंतजार करते हैं अपने अपने। इस तरीके पर इंतजार किया जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नमाज पढ़ाई, महबूब मुसल्ले पर चले गए, महबूब मुसल्ले पर गए, नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया ने आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम खड़े हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, महबूब अलैहिस्सलाम को तस्लीम की तारीफ और तौसीफ किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम आसमान अव्वल पर तशरीफ ले गए, आसमान सानी पर, आसमान सालिस पर, और सफरों को और अंबिया से मुलाकात करते हुए आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा एक बैरी का दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान के से भी बड़े। जिब्रील अमीन की वो आखिरी हद है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। आका, यहाँ से आगे जाना आपका काम है, यहाँ तक पहुँचा देना मेरा काम है। अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यक्सरे कुएं पर पड़ा, फरोग तजल्ला पे सोजन पड़ा, अगर एक बाल के बराबर भी अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। महबूब, अब यहाँ तक मेरी यही आखिरी हद है, आगे जाना आपका काम। जिब्रील अमीन ने जब ये कहा तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अगर कोई तमन्ना हो तो बताओ।
कोई मारूजा हो तो पेश करूंगा मैं रब की बारगाह में। तो जिब्रील अमीन की तमन्ना जरा देखो और अपनी किस्मत पर नाज करो मुसलमान। तुम महबूब के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिस रसूल ने हमें पैदा होते भी याद किया, जवानी में भी याद किया, मेराज में तशरीफ ले गए तो उस वक्त याद किया, खाने काबा के खिलाफ को पकड़ा तो याद किया, हजरे अस्वद को चूमा तो याद किया। जिस महबूब ने हमेशा हमको याद किया है उस महबूब की उम्मत में अल्लाह ने होने का शरफ हमें अता किया। अपनी किस्मत पर नाज करो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तमन्ना, हाँ कौन सी तमन्ना? अर्ज किया सरकार तमन्ना ये है कि कल जब मैदान महशर बता हो तो उस वक्त जब सारी उम्मत इकट्ठा हो और आपकी उम्मत को इस रात से गुजरने वाली हो तो रब की बारगाह से मुझे इजाजत मिल जाए कि जिब्रील मेरे महबूब की उम्मत गुजरने वाली है, अपने नूरानी परों को बिछा दो ताकि मेरे महबूब की उम्मत आसानी से गुजर। ये तमन्ना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप अंदाजा लगाओ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ तो इशारा करते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, पर को खबर न हो। अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए लाम का, बड़ी तफसील है, तफसील का वक्त नहीं है, बस संक्षेप में और बड़े इख्तिसार में मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और ये बयान करने का मौका नहीं है, बस आखिरी गुफ्तगू में पेश कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए लाम का, और जब कुर्बे खुदावंदी में पहुंचे तो आवाज आती है, और आवाज किसकी है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। आवाज आई उदनो या अहमद, उदनो या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद करीब आओ, ऐ अहमद करीब आओ। आवाज मानूस थी, जानी पहचानी आवाज थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज में निदा दी जा रही है, इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अजमत का अंदाजा आप लगाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यारे गारे मुस्तफा है, सानिया सुनैन है, उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया कि मुझको सारे लोगों ने जिसके सामने मैंने इस्लाम पेश किया सबों ने तरक्की से काम लिया कबूल करने में, मगर जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ के सामने मैंने इस्लाम पेश किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने बगैर किसी झिझक के इस्लाम कबूल कर लिया और दामन इस्लाम में दाखिल। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, तीन ताशबे असरा उदन मिन्निया महबूब, तीन ताशबे असरा उदन मिन्निया महबूब, बेधड़क चले आओ मैंने ही बुलाया, बेधड़क चले आओ मैंने ही बुलाया है। रब की बारगाह से 50 वक्त की नमाज लेकर के महबूब चले थे, मगर रब का करम जरा देखो कि 50 वक्त की नमाजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाकात के दौरान पूछ लिया, आप क्या लेकर के आए रब की बारगाह से? मेरे आका ने फरमाया 50 वक्त की नमाज, कहा मेरी उम्मत 2 वक्त अदा नहीं कर पाई थी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर पाएगी? जाइए रब की बारगाह में वापस माफ कराइए। मेरे आका तशरीफ ले गए, फिर वापस, फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए।
45 वक्त की नमाजें माफ कर दी गई, बची 5 वक्त की नमाज। लेकिन रब ताला ने सवाब में कमी नहीं की। ये रब का कितना बड़ा फजल है कि महबूब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, मगर उसके सवाब में 50 वक्त की नमाजों का सवाब उसे दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाओ, इसके बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते, इसके बावजूद हम रोजा नहीं रखते हैं। मेरी कौम के नौजवान, आज देखो हमारा पुलिस प्रशासन ये भी जाग रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है। रात में अक्सर मैं जब तकरीर करके वापस लौटता हूँ तो पुलिस वालों की गाड़ियां मुझे जरूर मिलती हैं। वो रात की तारीकी में खुद जाग करके हमारी हिफाजत करते हैं, तब हम आराम से सोते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि रात की तारीकी में जागना ये मामूली काम है। नींद को खराब करना ये मामूली काम है। ठंडक का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हमारी हिफाजत के लिए चोरों से, डकैतों से, बेईमानों से, अय्याशों से इनकी गाड़ी घूमती रहती है, तब हम लोग आराम से सोते हैं। हमारा मोहल्ला महफूज रहता है, हमारा घर महफूज रहता है। बलरामपुर का पुलिस प्रशासन यकीनन लायक तहसीन है, काबिल मुबारकबाद। आप यहाँ से कुछ पैगाम आपको मिला? सिर्फ शेरो शायरी से काम नहीं बनता है, आज माहौल को सुधारने की जरूरत है। ताज्जुब होता है लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद मकसद जलसा कुछ भी हासिल नहीं होता है। ताज्जुब तो ये है, आप उलमा के बयानात से सुने, अपनी जिंदगी में इस्लाह पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, हलाल रोजी कमाएं, माँ बाप की इज्जत करें, अपने मुआशरे को इस्लाह करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, आप दूसरों को नफा पहुंचाएं, आपकी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचने पाए। आपके रास्ते में अगर कांटे बिछे हुए हो तो कांटा हटा दो, आप रास्ते में अगर पानी है तो पानी को हटा दो, ताकि कोई वहां से गुजरने वाले को तकलीफ न हो। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम का हुक्म है। मजहब इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, समझा नहीं लोग। मजहब इस्लाम तो इतना खूबसूरत मजहब है, इतना खूबसूरत मजहब है कि जो मानवता का और इंसानियत का सबसे ज्यादा सबक पढ़ाने वाला अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम। तारीख आप उठा करके देख लो, मेरे नबी तशरीफ न लाते तो बच्चियों को जिंदा जमीन में तरबूर किया जाता, विधवाओं की कोई इज्जत नहीं रहती, बेवाओं का कोई वकार नहीं रहता, गरीबों की कोई इज्जत नहीं रहती, बूढ़ों का कोई वकार नहीं रहता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान 570 बरस का जमाना गुजर गया था। दुनिया अंधेरी में जी रही थी, तारीकियों में जी रही थी। मेरे नबी आए मक्का में और एक नूर की किरण फूटी कि सारी कायनात में उजाला। बच्चियां आज मुस्कुरा रही हैं, आंगनों में खेल रही हैं। एक बाप अपनी बच्ची की परवरिश करता है, किफालत करता है। एक बूढ़ा कंपनी में ओवर टाइम काम करता है ताकि मैं अपनी बेटी का हाथ पीला कर सकूं। इस्लाम की खूबसूरती तो देखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो बच्ची की परवरिश करेगा, जो बच्ची का निकाह करेगा, जो अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत देगा, जो अपनी बच्ची को अच्छा संस्कार देगा, जो अपनी बच्ची को अच्छा किरदार देगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। इस्लाम पर इतराज न करो, मजहब इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है। इस्लाम वो मजहब है जो ये हुक्म देता है कि मजदूर की मजदूरी
जैसे ही खत्म हो, अभी उसका पसीना सूखा नहीं है, पसीना सूखने से पहले पहले उस मजदूर की मजदूरी उसके हाथ में दे दो, ताकि वो अपने घर पहुंचे तो उसके बच्चे मुस्कुराते, उसके चेहरे पर मुस्कान हो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी दो। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, सारी कायनात में उजाला हो गया। इसलिए मेरी कौम के नौजवान मेराज मुस्तफा से सबक में इंसानियत का, मानवता का, आमाल सालिहा का, की अच्छाई का, नेक आमाल करने का जो हमें सबक मिला है, मेराज मुस्तफा मेरे नबी का अजीम मुअजिज़ा है। पल भर में गए आसमान, सातों आसमान, और फिर 70 हिजाबात, एक हिजाब से दूसरे हिजाब के दरमियान पैदल 500 साल का रास्ता, 500 साल का रास्ता। और फिर जन्नत देखा, दोज़ख देखा, जन्नतियों के हालात का मुआयना किया। मेरे नबी ने देखा कि जहन्नम में, नरक के अंदर कुछ लोगों का पेट बड़ा फूला हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? आका इरशाद फरमा, जिब्रील से जब पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं, तो जिब्रील ने अर्ज किया, मेरे आका ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खा लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खा लिया करते थे, जमीन हड़प लेते थे। ये उन लोगों का हाल है। नबी ने देखा कि कुछ औरतें हैं, उन औरतों को उल्टा लटकाया गया है, फरिश्ते अजाब दे रहे हैं उन्हें। मेरे नबी ने पूछा, ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर का बिस्तर छोड़ करके गैरों के बिस्तर पर जाया करते थे, ज़िना में मुलव्विस हुआ करती थी। आज उन्हें ये अजाब दिया जा रहा है। मेरे नबी ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों के अजाब को मुआयना फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों को के हालात को देखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के महल को देखा जन्नत के अंदर। मेरे आका वो हज़रत उमर इब्न खत्ताब है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब बहुत बड़े जब अमीरुल मोमिनीन हुए और जिम्मेदारी आयद हुई, तो रात के वक्त ये चल करके देखा करते थे कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन खाना खाए हुए है, कौन नहीं खाए हुए है, किसको भूख लगी हुई है, किसको क्या जरूरत है, किसको ठंडक में कंबल की जरूरत है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब भेष बदल करके चला करता। तारीख हमारे लिए, ये तारीख इस्लाम के मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन की रही है। एक रात आप पहुंचे, देखा कि एक नौजवान अपने घर के सामने वो आग जलाए हुए है, बैठा हुआ है, लिबास बदला हुआ। पहुंचे करीब, नौजवान के चेहरे पर परेशानी है। कहा क्या बात? कहा मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है और मेरी बीवी की मदद करने वाला कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब अपने घर के अंदर सोया होगा, वो खबर हमारी नहीं लेता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब को पहचानता नहीं था कि अमीरुल मोमिनीन यही हैं, वक्त के अमीर यही हैं, खलीफे वक्त यही हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन को तुम पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता हूं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, अपने घर गए, अपनी बीवी को बुलाया, कहा जल्दी से बैतुल माल से कुछ तेल वगैरह और जरूरत के सामान ले लो, और अल्लाह ने आज तुम्हें मौका दिया है, चलो हमारे। दिया सर पे तेल और जरूरत आटा वगैरह का सामान और लेकर के आए उस नौजवान के पास। कहा ये देखो मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी को लाया हूँ तुम्हारी बीवी की खिदमत करने के लिए, तुम इजाजत दे दो ताकि तुम्हारे घर में मेरी बीवी दाखिल हो पाए। बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होने का हुक्म इस्लाम नहीं देता है। जब तक घर वाला इजाजत दे तब उसके घर में दाखिला दिया जाए, ये इस्लाम की खूबसूरती है। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब बैठ गए। अब वो लगा मोमिनीन की बुराई बयान करने।
कि वो तो ऐसे ऐसे रहता है, वो तो ऐसे खाता है, वो तो ऐसे करता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उसके साथ बैठे रहे, जी में जी मिलाते रहे, हाँ में हाँ मिलाते रहे। तब तक बीवी ने दरवाजे पर आकर के कहा, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ने उसे एक बच्चा इनायत किया। अल्लाह ने उसके घर में एक बच्चा इनायत किया। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना तो तले जमीन खिसक गई कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन यहीं बैठा हुआ है और मैं ही उसके सामने उसकी बुराई कर रहा हूं। कांप गया। अमीरुल मोमिनीन ने पीठ दबाई, सीने से लगाया, कहा मैं तुम्हारी खिदमत करने ही के लिए तो हूं, मैं तुम्हारी खिदमत करने ही के लिए तो हूं। आप अंदाजा लगाओ, हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के महल को, जन्नती महल को मेरे नबी ने दीदार किया जन्नत के अंदर। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम वापस तशरीफ लाए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जैसे ही ऐलान किया कि मैं मेराज में गया था, आसमानों की सैर किया, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, सातों आसमानों की सैर किया, फला 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 नबियों से मुलाकात किया। कुफ्फार मक्का के पेट में दर्द पैदा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग दौड़े गए हज़रत अबू बकर के पास, कहा अबू बकर देखो तुम्हारे साथी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर मेरे महबूब इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात कहते तो अबू बकर सिद्दीक उनके हर बात की तस्दीक करता। अबू बकर उनके हर बात की तस्दीक कर रहा है। रब ताला की तरफ से रहमत भरा लक़ब अता किया कि आज से अबू बकर को अबू बकर नहीं बल्कि उन्हें सिद्दीक अकबर के लक़ब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। इसलिए मेरे प्यारों नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। 60 साल, 70 साल, बहुत ज्यादा 80 साल, बहुत, अब तो सेंचुरी बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। इस मुख्तसर सी जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर जाओ, कुछ अच्छे काम कर जाओ, ऐसे रहो, अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें सलाम करने पर मजबूर हो। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा अंदाज़े चलना, तुम्हारा अंदाज़े रहन सहन, तुम्हारा किरदार, कैरेक्टर इतना खूबसूरत और साफ सुथरा हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम बाकी रहे कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी था जिसका किरदार रोशन था, सूरज से भी ज्यादा, और चमकता था चांद। अपने किरदार, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाओ, हराम रोजी के करीब न जाना, गांजा शराब। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो ज्यादा कमाने के चक्कर में गलत कारोबार करने लगते हैं और गलत कारोबार करते हैं और पकड़े जाते हैं। गलत का अंजाम तो गलत ही हुआ। गलत करने वाला कभी न कभी पकड़ा जाता है, चोरी करने वाला कभी न कभी जरूर पकड़ा जाता है। इसलिए हराम कारोबार से अपने आप को बचाओ, हलाल रोजी, 1 रुपया कमाओ हलाल। वो इंसान जो बंबई में जाकर के वो हाथ गाड़ी खींचता है और बदन से पसीने निकालता है, उसका 1 रुपया हराम की कमाई की करोड़ों रुपए से हराम की कमाई की करोड़ों रुपए से उसका 1 रुपया हासिल किया हुआ बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। मरहूम मोहम्मद खालिद अब्दुल खालिद साहब हमारे अहबाब, हमारे बिरादरान के वालिद गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जश्न मिराज नबी के सदक़े में मोहम्मद हबीब और हाजी अब्दुल खालिद साहब जो आज इस महफिल में नहीं है, रब्बुल करीम सबको मग़फ़िरत करे। और जितने भी हमारे अहबाब बलरामपुर के बलवान नौजवान जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं,
रब्बे कदीर सबके मुमिन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है। इस खूबसूरती को मिटाने वाले कुछ लोग, कहीं बलरामपुर है, कहीं रामपुर है, कहीं सीतापुर है और कहीं इस्लामपुर। इस्लाम की खूबसूरती है कि हमारे ये संस्कार, हमारा ये दीन, हमारा मजहब, हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा ज़ाब्ता, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, ये सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया इसको कहा गया है। ये सोने की चिड़िया आवाज भी सोने की चिड़िया बनाने के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के अमन व अमान को सलामत रखे, भाईचारगी सबके अता फरमाए और मुल्क की एतबार से हम सब मोहब्बत करें अपने मुल्क से। यकीनन मुसलमान मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उल्फत करता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ अपने प्रशासन के लोगों से जो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। आप गौर करें कभी कभार, ये यानी इनकी मौजूदगी और इनका राउंड अप पे आना यकीनन ये हमारी हिफाजत के लिए हुआ करता है। इसलिए मेरे प्यारों, किसी भी मामले में इनका बिल्कुल मुकम्मल तौर से सपोर्ट करें। और भी हमारा ये प्रोग्राम आने वाले 2 दिनों में है ना, 2 दिनों भी हमारा प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मुकम्मल तौर से हमारे मामलात की हिफाजत करेगा। रब्बे कदीर हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। रब्बे कदीर हम सबको अमन, शांति, भाईचारा के साथ रहने की हमें तौफीक रहमत फरमाए और अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा, अच्छे बने, अच्छा संस्कार लेकर के जिए, दुनिया आपके कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। रब्बे कदीर इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत का वो पैगाम जो मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत यूं देते हुए नजर आए, उन्हें जाना न माना न रखा गैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ये पैगाम है आपके लिए, अल्लाह सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और भाइयों ने ये जलसा किया, रब्बे कदीर इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत, ताइबाबाद, मेराज मुस्तफा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।